उसको हर खुशी दूंगी जो मैंने कभी बचपन में नहीं पाया। ना खिलौने, ना अच्छे नए कपड़े मैंने कभी नहीं पहने। जब एक लड़की माँ बनने वाली रहती है तो सबसे ज़्यादा उसका कोई पता है कौन रहना चाहिए साथ में? उसकी माँ। क्योंकि उसका दर्द उसकी माँ ही समझ सकती है। अपनी माँ को कैसे भूल जाऊँ? हाँ, ना उनका एक फोटो है मेरे पास, ना कोई यादें हैं जिसे मैं याद करके मतलब रखी रहूँ, जिससे मुझे फील हो कि हाँ मेरी माँ मेरे साथ है। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, नमस्ते, कैसे आप लोग? तो दोस्तों मुझे कुछ बात बतानी थी, बहुत लोगों को जवाब भी देना था और कुछ मेरी खुद की बातें थी। शायद आप लोग समझेंगे। आप में से कुछ लोग मुझे समझते हैं और कुछ लोग हैं जो नेगेटिव समझते हैं, उसे अच्छा नहीं समझते हैं और बहुत सारे कमेंट करने लगते हैं जब मैं रो देती हूँ, रोकर वीडियो बना देती हूँ। देखिए, लड़की को चाहे कितना भी भले ही मुझे एजे जी बहुत प्यार करते हैं, मेरी मम्मी सासू मम्मी बहुत प्यार करती हैं, ससुर जी मेरे बहुत प्यार करते हैं, सब कोई मुझे बहुत प्यार करता है। अगर आप उस जगह रहें और आप 3 साल के रहें, इतने बड़े रहें, जिससे इतने बड़े जिस बच्चे को कुछ याद ही ना रहे, यहाँ तक कि उसकी माँ का शक्ल तक नहीं याद रहे कि वो उसकी माँ कैसी थी, किस टाइप की थी, जो बचपन से ही एकदम प्यार के लिए तड़पी हो, माँ के प्यार के लिए। कोई अगर प्यार से बेटा बोल दे हाँ बेटा, तो वो दिन उसी में खुश हो जाए, उसे ही अपना माँ समझने लगे, उसका ही सेवा करने लगे। लेकिन वो ही सब लोग उसको नहीं समझ पाए, तो आपको कैसा फील होगा? क्या आपको अपनी मम्मी याद नहीं आएंगी? भले ही मेरे पास बहुत सारी, मैं बहुत बड़ी बन जाऊँ, बहुत आगे चली जाऊँ, लेकिन मेरी मम्मी मुझे हमेशा याद आती हैं और याद आती ही रहेंगी, क्योंकि मैं खुद एक माँ बनने वाली हूँ। और मैं माँ बनने वाली तो मुझे पता है, क्योंकि इतना खुशी मुझे नहीं मिला है जितना खुशी मैं अपने बच्चे को दे पाऊँगी या मेरे बच्चे को मिलेगा। माँ का खुशी, बच्चे का, मैं उसको हर खुशी दूंगी जो मैंने कभी बचपन में नहीं पाया। ना खिलौने, ना अच्छे नए कपड़े मैंने कभी नहीं पहने। कभी बचपन में मैंने अच्छे कपड़े, नए कपड़े नहीं, दूसरों को खिलौना देख करके मैं बहुत खुश होती थी। कभी खिलौने नहीं खिले। जिस उम्र में बच्चे पढ़ाई करते थे, अच्छे से रहते थे, उस उम्र में मैं झाड़ू लगाती थी, पोछा करती थी। जब मेरी डैडी ने दूसरी शादी की थी तो मैं झाड़ू लगाती थी जाकर के घर घर में, पोछा। मैं उसके आंचल के लिए वो थोड़ा सा बेटा बोल देती थी ना, मैं उस गोद में सो करके ना वो भी संतोष कर लेती थी। बहुत काम मैंने बहुत ही दर दर के ठोकरे खाए, क्योंकि मेरी दीदी लोग भी बहुत ही मजदूरी की हैं, बहुत ही मेहनत करके वो लोग भी किसी न किसी तरह से पली हैं। वो लड़की को मुझे कुछ, कितना भी आप सोचिए कि मैं कितना भी आगे चली जाऊँ, कितना भी खुशी मिल जाए, कि लोग कहते हैं मुसलमान से शादी की है तो ऐसा ही होगा, ऐसा नहीं है। मुझे मेरे सास ससुर, मेरे मम्मी पापा बहुत मानते हैं, लेकिन मैं अपनी माँ को कैसे भूल जाऊँ? हाँ, ना उनका एक फोटो है मेरे पास, ना कोई यादें हैं जिसे मैं याद करके मतलब रखी रहूँ, जिससे मुझे फील हो कि हाँ मेरी माँ मेरे साथ है ना। ऐसा होता तो मैं तो भी बच्चे को एक रहता ना कि हाँ, ना ही तो मुझे कुछ याद ही नहीं कि मेरी मम्मी थी कैसे, तो मैं ज़रूर रोऊंगी और हमेशा रोऊंगी। और ना, मैं अपनी माँ से बहुत प्यार करती हूँ, भले ही वो दुनिया में रहें या ना रहें। भले ही आज मैं एक माँ बनने वाली, अगर आज मेरी मम्मी रहती, भले ही मैं इतनी बड़ी गलती की हूँ, आप सबके नज़र में गलती होगा, कुछ लोगों की नज़र में मैं सही समझती हूँ। शायद मेरी माँ मुझे समझती, अब वो बुलाती मुझे अपने पास, मुझे फेंकती तो नहीं। कोई भी माँ कितनी भी गलती करते हैं ना बच्चे, पर माँ कभी नहीं अपने बच्चों को दूर होने देती है। कि माँ 9 महीने मुझे पता चल रहा है कि हाँ, कि मेरी माँ ने मुझे कैसे जन्म दिया होगा, कैसे उतने 3 साल तक ले मुझे पाला होगा, तो मुझे पता है। मैं खुद एक बच्चे की माँ बनने वाली हूँ। अगर मैं कल की नहीं रहूँ, क्या वो मुझे याद नहीं करेगा? करेगा ना याद। अगर उसे ही बचपन में नहीं, तो मैं ये सोच के रोती हूँ कि मेरा बच्चा है जो मुझे इससे सारा प्यार पाएगा जो मैंने बचपन में नहीं पाए। ना खिलौने, ना कुछ, कोई नहीं था मेरा अपना। ऐसा लगता था कि मैं अनाथ की तरह ज़िंदगी जी रही हूँ। जब अनाथ की ज़िंदगी जी रही थी वो समय सोचती हूँ, और अब ये समय सोचती हूँ, इस समय मुझे किसी चीज़ का कमी नहीं है अपने लाइफ में। हर खुशी, हर पल, हर चीज़ एजे जी मेरे पूरा कर देते हैं, माँ के जैसे, बाप के जैसे।
मेरे पति बन के नहीं रहते हैं, जो एक दोस्त बन के उन्हें हर तरह से मतलब मेरा साथ देते हैं। मुझे कभी भी फील नहीं होने देते हैं कि तुम मेरी पत्नी हो, पत्नी की तरह रहो या ऐसे रहो वैसे रहो। मेरा एक आंसू भी अगर उनके सामने निकलता है ना तो घबराते हैं, टेंशन में पड़ जाते हैं कि मैं क्यों रो रही हूँ। ये आज तक उन्होंने मुझे कोई कमी नहीं छोड़ी। जो मैंने बचपन में नहीं प्यार पाया वो अब जाके मुझे मिला है। लेकिन सब कुछ मिलने के बाद भी जो है कुछ चीज़ें जो अपने माँ बाप ही पूरा करते हैं। माँ बाप का प्यार और एक ये प्यार डिफरेंट रहता ही रहता है, फर्क रहता ही रहता है। कोई भी हुआ, कोई भी संसार में उसको कितना भी धन दे दो, दौलत दे दो, गाड़ी दे दो, घोड़ा दे दो, सब कुछ दे दो, वो बड़ा एक्टर बन जाए, बड़े फिल्म में काम करने लगे, लेकिन शाम को जब होता है वो अपने घर आता है ना और किसी को देखता है प्यार करते हुए कि हाँ वो अपने बच्चे को ऐसे प्यार कर रही है, तो उसे अपनी माँ का प्यार याद आता है कि काश ऐसे मेरी भी माँ मुझे प्यार की होती। और मेरी माँ नहीं कर पाई। मेरी माँ का गलती नहीं है ना, ऊपर वाले की गलती है ना, क्योंकि अच्छे लोगों को जीने का हक ही नहीं दे रहे हैं। ये जो बुरे लोग रहते हैं, जो दुनिया में पाप कर रहे हैं, वो सब लोग जिंदा हैं, सब लोग जी रहे हैं, सब लोग सुकून से हैं। और जो सही रहते हैं उनका साथ कभी ये नहीं देते हैं, कभी भी नहीं देते हैं। मुझे लगता है मैंने जब मेरी माँ मरी थी उसके बाद से मैंने भगवान के ऊपर विश्वास करना ही छोड़ दिया था, क्योंकि भगवान ने मेरी सबसे बड़ी खुशी मुझसे ले ली थी। मैंने कभी नहीं माना भगवान होते हैं, ये होते हैं, वो होते हैं। अभी जो मैं समझना स्टार्ट करी, क्योंकि भगवान होते तो भगवान मेरे साथ ऐसा क्यों करते, मेरी ऐसे ज़िंदगी क्यों वो होता। मेरी बहन लोग का भी हुआ, सब वो लोग भी माँ के लिए तरसी हैं। जितना मेरे ऊपर बीता उतना उनके ऊपर। लेकिन मेरे ऊपर जो मुझे फील होता है, जो मैं छोटी थी, एकदम छोटी, उस समय मुझे उंगली पकड़ के माँ का सहारा चाहिए था कि मैं चलूँ, लेकिन उस समय मेरा कोई नहीं सहारा था। इनके घर रिश्तेदार भी आपके नहीं होंगे। आपकी माँ में अभी बच्चा रहे छोटा सा और माँ मर जाए ना, फिर ना सब कोई भूल जाता है, बाप भी भूल जाता है कि हाँ ये मेरा बच्चा है, मेरा औलाद है, और सब कोई भूल जाता है। नात रिश्तेदार वो आपको रखेंगे, लेकिन नहीं, उनके घर का आप झाड़ू करिए, बर्तन करिए। उसी उम्र में ये नहीं सोचेंगे हाँ बगैर माँ की औलाद है, इसको मैं अपने बेटी की तरह मानूं, पालूं, पोसूं, रखूं। नहीं करेंगे। आपके नानी नाना कोई नहीं रहेगा आपके साथ, और आपकी माँ रहेगी जिंदा तो पूरा संसार रहेगा आपके साथ, अगर वो जिंदा रही तो। इसीलिए कहते हैं कि माँ का रहना बहुत ज़रूरी है। बहुत से ऐसे गाने हैं जो सुने होंगे, कभी मैंने रील्स बनाए हैं, वो सब मेरे फेवरेट गाने थे। मैं उसको कब बनाए, पहले मैं सुनती थी रातों को, सुन करके वो मुझे नींद आता था। अभी मैं सुनती हूँ तो मुझे बहुत रोना आता है, हरदम मैं रोती हूँ वो गाना सुन करके। चाहे हर कितना भी अस्थिर रहूँ, मुझे अपनी माँ का रोज़ याद आता है, हर पल याद आता है। मेरे पापा भी एक्सपायर भी हो गए हैं ना, नहीं है, लेकिन मैं उनको बहुत मानती हूँ। हरदम मुझे नज़र आते कि हाँ मेरे आसपास ही हैं। और मैं जब एक लड़की माँ बनने वाली रहती है तो सबसे ज़्यादा उसका कोई पता है कौन रहना चाहिए साथ में, उसकी माँ, क्योंकि उसका दर्द उसकी माँ ही समझ सकती है, कोई और नहीं समझ सकता है। भले ही मेरे पति हैं, विजय जी हैं, मुझे समझेंगे, बहुत समझेंगे, लेकिन जितना माँ समझ सकती है उतना कोई नहीं समझ सकता है। तो आइंदा से मुझे उम्मीद है मेरी फीलिंग्स आप लोग समझते हैं। और कुछ लोग हैं जो ये मुस्लिम का कमेंट करते, तो प्लीज़ अब मुस्लिम और ये सब कमेंट मत करिएगा मेरे वीडियो में, क्योंकि मैं अपने एजे जी से बहुत खुश हूँ और जिस वजह से रोई वो बताती हूँ। क्योंकि अगर आपकी भी माँ नहीं रहती तो आप भी ऐसे ही करते। आपकी माँ है, माँ के छाँव में पलते हैं, इसीलिए आपको इस चीज़ का कदर नहीं है। तो कृपया करके कदर करिए किसी के फीलिंग के साथ। और मैं कभी भी ऐसे वैसे बात के लिए कभी भी नहीं रोती हूँ तो बस अपनी माँ के लिए, और वो ज़िंदगी भर रोऊंगी। और जब जब मेरी माँ का याद आएगा तब तब रोऊंगी।